इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में एक ऐसा मंदिर स्थित है जहाँ पर सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि चमत्कार भी धड़कता है। ये वही जगह है जहाँ पर विज्ञान, लॉजिक सब चुप हो जाते हैं और शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो लोगों की आस्था को और भी ज्यादा मजबूत करती आ रही है, वो भी बिना किसी सवाल के। ये कहानी है जगन्नाथपुरी की। सनातन धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है जगन्नाथ धाम और सबसे ज्यादा रहस्यमयी भी। और आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। हाय, मेरा नाम है पिंटू और आपको ये चेहरा कुछ नया दिख रहा होगा, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये चेहरा भी आपके लिए पुराना हो जाएगा। इस वीडियो में हम बहुत सारे चीजों को जानने वाले हैं, तो बहनों और उनके भाइयों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के अमर हृदय से। 3102 BC में एक जरा नाम का शिकारी होता है जो शिकार करते हुए गलती से श्री कृष्ण के पैरों पर तीर चला देता है, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। जरा ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ किया, पर जैसे ही अंतिम संस्कार खत्म हुआ, चिता जली, वहां से एक चमकती हुई मेटल की चीज निकलती है। जरा ने उसे उठाया और फिर ले गया बाजार पे। बाजार पे ले जाने के बाद उसे खरीदना तो दूर को उसे छूना तक नहीं चाहता था। तभी लास्ट में जरा थक हार कर उसे एक लकड़ी में बांधकर पानी में बहा देता है, जो था भगवान श्री कृष्ण का हृदय। कोई साधारण दिल नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमय तत्व जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा गया, जो आज भी धड़कता है, जिसे हर 12 सालों में एक नई लकड़ी की मूर्ति पर स्थापित किया जाता है। पर आखिर लकड़ी की मूर्ति पर ही क्यों? जब सारी मूर्तियां पत्थर या फिर धातु की बनी होती है, तो जगन्नाथ मंदिर में ये लकड़ी की मूर्तियां क्यों? क्योंकि लकड़ी एक इंसुलेटर है और वो ब्रह्म पदार्थ एक ऊर्जा संचार, यानी कि ब्रह्म पदार्थ एक रहस्यमय दिव्य तत्व है, जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड का ट्रांसमीटर माना जाता है। हर 12 सालों में मूर्तियां बदलती है, लेकिन दिल वही रहता है, अनमोल, अजर, अमर। यहाँ तक कि पंडितों का ये भी कहना है कि जब वो हृदय बदल रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है जैसे उन्होंने जिंदा खरगोश अपने हाथ में पकड़ा हो। यहाँ पर और एक मिस्टीरियस चीज है, झंडा जो है वो हवा के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। साइंस कहती है कि हवा जिस डायरेक्शन में चलती है उस डायरेक्शन में भी झंडे को लहराना चाहिए, पर यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है। और अगर ये झंडा एक दिन भी ना बदला जाए तो ऐसा माना जाता है कि आने वाले 18 सालों तक ये मंदिर बंद हो जाएगा। प्रसाद की वो शक्ति जो कभी खत्म नहीं होती। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। कौन सी बात? कि मंदिर में केवल 500 लोगों का ही प्रसाद बनता है, लेकिन वह 5000 लोग आए या फिर 5 लाख, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही व्यर्थ जाता है। और ये चमत्कार यहीं खत्म नहीं होता। 7 बर्तन एक के ऊपर एक, इसके अकॉर्डिंग सबसे ऊपर वाला सबसे पहले पकना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहले ऊपर वाला प्रसाद पकता है, फिर उसके नीचे वाला, और सबसे पहला वाला सबसे लास्ट में पकता है। पंछी मंदिर के ऊपर बैठने से, उड़ने से भी डरती है। ना ही कोई पंछी मंदिर के ऊपर उड़ता है और ना ही शिखर पर बैठता है, लेकिन ये पुरानी बातें हैं। मंदिर के शिखर पर एक बार नहीं बल्कि कई बार गरुड़ को बैठा हुआ देखा जा चुका है, और एक बार गरुड़ ध्वज को भी ले जा चुका है, और ये कोई बड़ी घटना के संकेत दे रहा है। और यहाँ पर अगला आता है सुदर्शन चक्र का चमत्कार। सुदर्शन चक्र जो नीचे से इजिली दिखता है, जिससे आप किसी भी डायरेक्शन से देखें तो आपको सीधा ही नजर आएगा। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर हायर डायमेंशन फिजिक्स? अगला आता है कि केवल हिंदुओं को प्रवेश क्यों? क्योंकि मंदिर है, इसीलिए। नॉर्मल सा बात है। मंदिर में केवल हिंदुओं को प्रवेश मिलता है। एक बार इंदिरा गांधी थाईलैंड की प्रिंसेस आई, पर उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि मंदिर एक ऊर्जा का केंद्र है जहां प्रवेश करने के लिए शुद्धता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझदार लोग समझ गए होंगे। क्या आपने कभी भगवान को बीमार पड़ते हुए सुना है? जी हाँ, जगन्नाथ मंदिर में भगवान बीमार पड़ जाते हैं, वो भी 15 दिनों के लिए। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि इस दुनिया की तरह वहाँ भी सब कुछ जीवित है। रथ यात्रा, जब भगवान प्रजा से मिलने निकलते हैं, प्रत्येक साल करोड़ों लोग रथ यात्रा का हिस्सा बनते हैं। 9 दिन जब भगवान रथ पर बैठकर अपने भक्तों के बीच आते हैं, उनके सुख दुख देखते हैं। ये सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक जीवित संबंध है। अब सवाल आपसे है, इतनी रहस्यमय बातें, इतने चमत्कार, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर कोई शक्ति जो हमारे विज्ञान से परे है? खैर, साइंस तो हमारे हिंदू धर्म के लॉजिक को कभी बीट नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हमारे जगन्नाथ मंदिर के पावर के बारे में सबको पता चले। जय जगन्नाथ।